सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लॉट इज। हमें एक प्लॉट दिया गया है और हमें इसके बारे में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से कोई एक क्या है इनकरेक्ट है। ये प्लॉट किसके बारे में दिया है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर यानी एलिंगम डायग्राम जो होता है उसका प्लॉट हमें दिया है, और कुछ हमें मेटल ऑक्साइड के हिसाब से कुछ कर्व हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, T1 एंड T2 आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Mg रेस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है T1 और एक पॉइंट है T2। क्या T1 और T2 आर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये जो पॉइंट्स आएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये Mg के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं? अब यहां पे जरा ध्यान देना, Mg का ऑक्साइड बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे आप देखो कर्व में कुछ वो आया है, लाइक चेंज आया है, तो ये फेस चेंज को बताता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कर्व, जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सबसे पहले वो मेल्ट होना शुरू होगा, तो ये इसकी मेल्टिंग हो गई, और उसके बाद एक और कर्व चेंज हुआ है तो मेल्ट से बॉइल होना शुरू हो जाएगा, तो वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, T1 एंड T2 आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ MgO। T1 और T2 Mg के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, MgO तो आगे बनेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं है। Mg का मेल्टिंग पॉइंट T1 है और Mg का ही बॉइलिंग पॉइंट T2 है, उससे MgO बन रहा है। ठीक है, यानी ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है T1 एंड T2, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये किसके हैं, Mg के हैं, ये MgO के नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना, इनकरेक्ट हो गया। रिडक्शन ऑफ MgO बाय कोक इज पॉसिबल अबाउट T3। T3 टेम्परेचर के बाद में MgO निकल गया ऊपर और CO आ गया नीचे। तो एलिंगम डायग्राम क्या कहता है, नीचे वाले मेटल के बेसिकली रोल क्या है, वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को इंप्योर मेटल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो लिखा है MgO का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोक है नीचे MgO है ऊपर, तो कोक की सहायता से MgO का रिडक्शन पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है। और Mg कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैसियस प्रोडक्ट बाय रैपिड कूलिंग। यहाँ पे जो MgO बना था, इस MgO को अगर आप कार्बन कोक से क्या कराओगे, इसका रिडक्शन कराओगे और इसको फर्दर रैपिड कूलिंग कर दोगे, तो ये Mg जो इंप्योर मेटल बनेगा, ये आपको सॉलिड क्या मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको Mg एक्सट्रैक्ट करना है एंड में, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके इंप्योर मेटल बनाओगे, जो कि आपका मैग्नीशियम बनके तैयार हो जाएगा। यानी ये सारी ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर बी।